गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो भिन्न का जोड़ घटाना ही होगा, लेकिन भिन्नों के जोड़ घटाने इस प्रकार के होंगे कि उसमें पूर्णांक भी होगा और सरल भिन्न भी होगी और मिश्र भिन्न भी होगी। जब पूर्णांक यानी पूरा पूरा जो होता है, जैसे गिनतियाँ होती 1 2 3 4, है ना, और कोई भिन्न सरल भिन्न मतलब या तो सम भिन्न होगी या तो विषम भिन्न होगी, और उसके साथ साथ मिश्र भिन्न भी दे दी जाएगी। जब इन तीनों तरह की चीज़ें आएंगी और जोड़ने या घटाने की बात आएगी, तब जाके हम लोग कैसे करेंगे, आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिया मैंने पहला ही सवाल जो लिया हूँ वो हमारा सवाल ये है कि अगर हमारे पास लिखा है 2, फिर लगा है प्लस, फिर लिख दिया गया 1/3, फिर लगा दिया गया प्लस, उसके बाद कहा गया कि भाई 3 सही 1/4, इसको हल करिए, यानी इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अब हम लोग कैसे इसको करेंगे, आइए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सीखते हैं। जब पूर्णांक भी हो, सरल भिन्न भी हो और मिश्र भिन्न भी हो, इस तरह की चीज़ें जोड़ना घटाने की बात आती है, उस केस में हम लोग कैसे क्या करते हैं कि हम लोगों का बहुत ही आसानी से और बिना गलती के आंसर निकल आए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा, क्योंकि जब कभी पूर्णांक सरल भिन्न मिश्र भिन्न जोड़ने के लिए कहेगा तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो पूर्णांक है उसको भिन्न बनाया जाए और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला जाए। दूसरे पहले स्टेप में हम लोग इतना ही काम करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने देखा 2 एक पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक जब भिन्न बनाना होता है तो अपॉन में लाइन खींच के नीचे क्या कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 को हम लोग भिन्न बनाए हैं तो 2/1 लिख लेंगे, है ना, 2/1 लिख लेंगे। उसके बाद ये पूर्णांक किस में बदल गया, भिन्न में। फिर आगे लिखा है प्लस, फिर एक हमारे पास सरल भिन्न थी उसको लिख लेंगे, फिर आगे प्लस लगा है, ये हमें मिल गई मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को हम लोग सरल भिन्न में ही बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। यानी 3 से 1/4 एक मिश्र भिन्न है, और इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए हर को जो सही पूर्णांक होता है उससे गुणा किया जाता है, और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको उसके अंश में जोड़ दिया जाता है। कैसे, 4 हर है और 3 पूर्णांक है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12। जो भी गुणनफल यानी 12 आया, इस गुणनफल को हम लोग अंश जो 1 लिखा है उसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13/4। अब हमने देखा क्या, हमारा जो पहला स्टेप था, इस स्टेप में मैंने पूर्णांक को भिन्न बनाया, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बनाया। अब हमारे पास जो पहले स्टेप में भिन्न बन के आई हैं वो सब सरल भिन्न में बदल गई हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इसमें वही चीज़ें देखेंगे कि भिन्नों के हर समान है या असमान। तो यहाँ देखा क्या, 2/1 भिन्न का हर 1 है, 1/3 का 3 हर है, और 13/4 भिन्न का हर 4 है। तो यहाँ पे इन तीनों भिन्नों में जो हर हैं, इन तीनों भिन्नों के सबके भिन्न भिन्न यानी अलग हैं, असमान हैं। तो फिर से यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, इनका लासा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं लासा निकालते हैं। यानी हम लोग पास है 1, 3, 4, इसका लासा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और फिर 3 से काटेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। तो लासा हमारे पास आ चुका है किसका, 1, 3 और 4 का 12। फिर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी सी लाइन खींचते हैं, और लाइन खींचने के बाद हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे, जो हम लोगों का एलसीएम यानी लासा आता है। अब फिर देखिए क्या करेंगे, वही पुरानी बातें क्या करते थे। देखिए एक एक भिन्न के पास जाते थे और उससे बतियाते थे यानी बात करते थे। तो मैं पहले भिन्न के पास गया जो कि हमारे पास 2/1 है। अब इस भिन्न का जो 2/1 है क्या लिखा है, वो बात की मैंने, बोला जाता है कि भाई अंश लिखा गुणे लगाया, है ना।
अब देखो इतना करने के बाद इसके हर से लासा को डिवाइड करते थे, तो जो भागफल आता था उसको यहाँ लिखा जाता था। 1 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। तो इतना काम हर एक भिन्न के पास जा के करना होता है। बस अब देखो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्लस मिलेगा, फिर नेक्स्ट भिन्न मिल जाएगी, फिर इससे बोलेंगे क्या, अंश लिखा गुणे लगाया, फिर इसके हर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 3 से जब 12 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो देखो हमें 1 गुणे 4 मिल गया। फिर आगे जाएंगे तो एक प्लस मिलेगा और फिर हमें नेक्स्ट भिन्न 13/4 मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंश लिखा गुणे लगाया और इसका जो हर होगा एलसीएम में डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, यानी 4 तियाँ 12। तो उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इतना काम दूसरे स्टेप में करना होता है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 प्लस 1 चक्कू 4 प्लस 13 तियाँ 39 और अपॉन में कितना 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, 24 का है का प्लस का, 4 ये भी प्लस का, 39 ये भी प्लस का, यानी यहाँ पे सभी प्लस के हैं तो सबको हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएंगे 28 और फिर ये है 39 अपॉन में कितना 12, है ना। फिर मैं 39 में कितना जोड़ूंगा, 28 जोड़ूंगा। तो देखो यहाँ पे 8 और 9 कितना होता है 17, 17 के साथ हासिल कितना लगेगा 1, तो 2 और 1 3 5, 5 1 6, 6 बटे कितना 12, एक तो हमारे पास 67/12 आ चुका है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इस भिन्न का फाइनल सोल्यूशन है। इस भिन्न को हम लोग, अच्छा जो ये भिन्न आई है ये हमारे पास विषम भिन्न आई है, क्योंकि इस भिन्न का हर अंश से क्या है, छोटा है ना। तो इस भिन्न को हम लोग क्या कर लेंगे, मिश्र भिन्न में भी बदल के आंसर लिख सकते हैं। एक तो ये आंसर हो गया और दूसरा मिश्र भिन्न में आंसर क्या आएगा, यानी 12 से आपको 67 को भाग देना पड़ेगा। 12 पंजे 60 तो 7 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास जो आएगा वो आएगा कि 5 सही 7/12। ये जो आंसर आया है ये मिश्र भिन्न में है और ये विषम भिन्न में है। तो दोनों आंसर सही है। अगर विषम भिन्न में पूछा जाएगा तो ये हम लोग लिख लेंगे और मिश्र भिन्न में पूछा जाएगा तो ये लिख लेंगे, है ना। तो इस तरह हम लोग भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं। जब भिन्नों के जोड़ घटाने में पूर्णांक भी हो, कोई सरल भिन्न भी हो, उसके साथ साथ मिश्र भिन्न भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, जोड़ना घटाना भी हो, सबको हम लोग इसी तरह से करेंगे और आसान तरीके से हम लोग आंसर पा जाएंगे, है ना। थैंक यू।